हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ रहे थे द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षित। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है, अर्थात किसकी रक्षा होती है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो आधे चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम लोग इसे पूरा करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो एक बार पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसा कि ये चैप्टर जो है बतलाया गया कि स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के ऊपर ये आधारित है। और इस में जो है हम लोगों ने देखा था कि कुछ दोस्त जो है वो गर्मी से परेशान होकर घर से बाहर निकलते हैं और आपस में बात करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मना पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रमाति। मतलब कि ग्रीष्म काल की सायंकाल में, मतलब संध्या में विद्युत के अभाव में बिजली के चले जाने पे अत्यधिक गर्मी से पीड़ित होकर वैभव जो है वो घर से बाहर निकलता है। तो वैभव जब बाहर निकलता है तो उस तरीके से परमिंदर भी निकलता है और फिर धीरे धीरे और भी मित्र जो है मिलते हैं और ये लोग आपस में बात करते हैं। उसमें मैंने आपको कुछ श्लोक भी बतलाए थे, जैसे एक ये श्लोक था, पुराणिति पवनी जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीवत यते अनेन विना सर्वाति साई मूल्य पवन। अर्थात ये जो पवन है, प्राणिति पवन मतलब ये प्राणदायी जो पवन है उसी से पूरी दुनिया जो है वो क्या है, निखिल और चैतन्यमयी है, खुश है। क्षणम अपि न जीवत यति अनिन बिना, मतलब इसके बिना हम लोग जो है क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और सर्वाति साई मूल्य पवना, और सर्वाधिक जो बहुमूल्य चीज़ है वो क्या है, पवन है। और ये भी बतलाया था कि जहाँ भी आपको जो है प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में बोलना हो तो आप इस श्लोक का जो है जिक्र कर सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट क्लास 8 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से इस श्लोक का भी हम लोगों ने देखा था और दो श्लोक और देखा था। इसमें एक जो लास्ट हम लोग ने देखा था वो यहाँ तक देखा था, जोसेफ जो बोलता है, एकेन शुष्क वृक्षेन दहम आनेन वह नीना दह्यते तद्वनम सर्वकुपुत्रेन कुलम यथा। मतलब कि जैसे एक कुपुत्र जो है पूरे परिवार का नाश कर सकता है, उसी तरीके से एक सूखा वृक्ष जो है अगर उसमें आग लगा दिया जाए या उसमें आग लग जाए तो वो पूरे जंगल को क्या कर सकता है, जला सकता है। दह्यते तद वनम, पूरे जंगल को क्या कर सकता है, आग में जला सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा श्लोक था और आपको बोला भी था कि आप जो है होमवर्क में कि आप इस श्लोक को याद करें और इसका अर्थ जो है वो आप लिख के और रखें। और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संस्कृत का एक्सपोजर जो है आप अपने स्कूल में चेतना सत्र या जहाँ भी हो सके वहाँ पे प्रयोग करें। अब आज हम लोग जो है इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, परमिंदर से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इसका शब्दार्थ है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। शब्दार्थ में भी हम लोगों ने कुछ पहले देख लिया था। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था श्वेत बिंदु, ये सारा हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग जो है थोड़ा आगे से देखेंगे इसे। जैसे कर्तयंते मतलब काटे जा रहे हैं, वहनीना मतलब आग से, दह्यते मतलब चलाया जाता है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। चेत, चेत का मतलब क्या होता है, चेत मतलब होता है शायद, चेत का अर्थ क्या होता है, शायद। फिर है यहाँ अवकर भंडारम, अवकर भंडारम, अवकर का मतलब हो गया कचड़ा और भंडारम का अर्थ हो गया कूड़ा दान, भंडार करने वाला। तो अवकर भंडारम मतलब कूड़े के ढेर को, कूड़े के ढेर को। फिर आगे दिया हुआ है प्लास्टिक स्यूतानी। देखो प्लास्टिक मतलब तो प्लास्टिक हो गया, स्यूत मतलब जो होता है वो होता है थैला, स्यूत मतलब थैला।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लास्टिक के लिफाफे या प्लास्टिक का थैला, जो आज हम लोग काफ़ी यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का, उसी की बात कर रहे हैं। फिर आगे दिया हुआ है ईब आचरामः। ईब आचरामः, यहाँ पे इसका अर्थ होगा के समान व्यवहार करते हैं। ईब आचरामः मतलब के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते, क्षिप्यते का अर्थ होता है फेंका जा रहा है। क्षिप्यते का अर्थ क्या होता है, फेंका जा रहा है। आहुई, आहुई का अर्थ होता है बुलाकर, आवाज़ लगाकर, जैसे हम लोग किसी को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, उसी तरीके से आहुई का अर्थ हो गया बुलाकर या आवाज़ लगाकर। आवाज़ लगाकर जो है यहाँ बुलाने की बात हो रही है। मार्गे भ्रमसु, भ्रमत्सु अर्थात रास्ते में चलने वालों पर, रास्ते में चलने वालों पर। मार्गे मतलब हो गया रास्ता, और भ्रमत्सु मतलब हो गया चलने वालों पर, तो रास्ते में चलने वालों पर। देयाह, देयाह मतलब होता है देने योग, देयाह मतलब देने योग। फिर है विकीर्णम, विकीर्णम मतलब बिखरा हुआ, जो बहुत सारा कचरा बिखरा हुआ रहता है उसी को बोल रहे हैं विकीर्णम। संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करके। फिर है शाक फला नाम आवरण सह, शाक मतलब सब्जी, फल मतलब फल, नाम आवरण और उनका जो है आवरण, आवरण मतलब छिलका, तो सब्जियों और फलों के छिलकों, सह मतलब साथ, तो सब्जी और फलों के छिलकों के साथ। फिर आगे है पीहते अवकर कंडोले, पीहते अवकर कंडोले, अवकर कंडोले मतलब होता है कूड़ादान, अवकर कंडोले मतलब कूड़ादान, और पीहते मतलब ढका हुआ, तो ढके हुए कूड़े दान में। फिर है कपारसेन, कारपारसेन, कपारसेन मतलब कपास से, चर्मना मतलब चमड़े से, आलपंतः मतलब बात करते हुए, आलपंतः मतलब बात करते हुए। तो ये शब्दार्थ थे। अब वापस हम लोग जो है चैप्टर को देखते हैं। तो यहाँ परमिंदर कहता है आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम, हाँ एतत् अपि सर्वथा सत्यम, आपने ये जो बात कही वो सर्वथा क्या है, सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ हम लोग कहाँ चले, नदी तीरम मतलब नदी के किनारे चलें, तो हम लोग नदी के किनारे जाते हैं। तत् चेत, चेत मतलब अभी हम लोगों ने देखा शायद, चेत का अर्थ क्या होता है, शायद। तत् चेत कंचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेयम, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ शायद हमें जो है कंचित शांति मतलब थोड़ी सी शांति जो है प्राप्त हो सकती है। नदी तीरम गंतु कामः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अब यहाँ बोल रहे हैं नदी तीरम गंतु कामः, जब नदी के किनारे वो लोग जा रहे थे तो बालाः, तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये बाल का जो है वो बहुवचन है, मतलब बालह, बालह और बालाह, तो मतलब जो बहुत सारे जैसे जोसफ हो गया, वैभव हो गया, विनय हो गया, तो ये सारे जो हैं तो दो से अधिक हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन बालह का प्रयोग किया गया कि ये सारे जो बालक हैं जब ये जा रहे थे तो यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम कूड़े के ढेर को ये लोग क्या करते हैं, दृष्टवा मतलब देखते हैं, और वार्तालापम कुर्वन्ति और क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अब देखते हैं आगे, आगे जोसेफ बोलते हैं पश्यन्तु मित्राणि, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु मित्राणि मतलब देखो मित्र, दोस्त देखो, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि मतलब प्लास्टिक के थैले, अन्यत् च अवकरम और जो कचड़े हैं वो क्या है, प्रक्षिप्तम फेंके हुए हैं, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंके हुए हैं। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता, कथ्यते यत् स्वच्छता कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं स्वास्थ्य होता है, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं स्वास्थ्य होता है, परम परंतु, वयम तु शिक्षिता, वयम मतलब हम लोग, अहम अवाम वयम जो होता है, वयम मतलब क्या हो गया, हम लोग, वी, तु शिक्षिता हम लोग तो क्या है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, अपि फिर भी, अशिक्षित इव आचरमः, इव आचरमः मतलब हम लोग देखे थे कि व्यवहार करते हैं, इव आचरमः मतलब व्यवहार करते हैं, ठीक है।
के समान व्यवहार करते हैं। मतलब हम लोग हैं तो शिक्षित, लेकिन कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अपि अशिक्षित इव आचरमः। वयम तो शिक्षिता, मतलब हम लोग तो शिक्षित हैं फिर भी अशिक्षित इव आचरमा, फिर भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरे अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं फिर भी जो है अनपढ़ जैसा काम करते हैं। अनेन प्रकारेण अनेक तरीकों से या प्रकार से। और जो सब जो है बोल ही रहा था तब तक जो है बीच में वैभव बोलता है। देखो जहाँ भी डॉट डॉट हो तो उसका अर्थ ये होता है कि लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और बीच में कोई बोल रहा है, तो वैभव बोलता है। गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणि तु अस्माभिः, अस्माभिः मतलब हम लोग जो है गृहाणि घर को तो क्या करते हैं? नित्यम प्रतिदिन, स्वच्छानि क्रियन्ते, हम लोग घर को तो प्रतिदिन क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं। परंतु किम किम अर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। हम लोग तो प्रतिदिन अपने घर को साफ करते हैं, परंतु किम अर्थम क्यों अपनी पर्यावरण की, पर्यावरण स्व मतलब अपना, पर्यावरणस्य मतलब पर्यावरण का या पर्यावरण के, स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दियते, हम लोग जो है अपने पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। कि मतलब क्यों नहीं ध्यान देते हैं। फिर विनय बोलता है पश्य 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 उपरीतः इदानीम अपि अवकरः मार्गः क्षिप्यते। पश्य पश्य देखो देखो, उपरीत ऊपर से ही, इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, वो देखो ऊपर से ही जो है क्या हो रहा है कि मार्ग में क्या फेंक रहे हैं? अवकर, कचड़े को मार्ग में ही क्षिप्यते फेंक रहे हैं। इदानीम अपि इस तरीके से मार्ग में कचड़े को ही फेंक रहे हैं। आहूय मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि बुलाकर, आहूय मतलब बुलाकर, तो उन्होंने जो है आवाज़ लगाकर क्या किया? उन्हें बुलाता है। महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। कृपां कुरु मार्गे, महोदय कृपया मार्ग में, एतत् तु सर्वथा ऐसा करना, अशोभनम कृत्यम अशोभनीय कार्य है। सर्वथा मतलब हमेशा जो है ये क्या है? अशोभनीय काम है। अस्मत् यहाँ पे क्या होगा? अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशः एवं संस्कार देय। अस्मत् दृश्येभ्यः, हम लोगों को जो है ऐसा देखकर, बालेभ्यः हम बालकों में, भवति सदृश्य इसी प्रकार के, ठीक है, भवति मतलब होते हैं या हो ना, सदृश्य या आपके जैसा, भवति मतलब भी आप के जैसा भी होता है, तो आपके सामान्य सदृश एवं ही संस्कार देय, मतलब ये बोल रहा है कि जैसा आप इस तरीके से कचरा जो सड़क पे फेंक रहे हैं, तो यही देखकर हम लोग भी, हम लोग तो अभी बालक हैं, हम लोग भी यही संस्कार प्राप्त करेंगे। तो ये जो महिला है इसका नाम है रोजलीन। तो रोजलीन कहती है आम पुत्र, हाँ बेटे या हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल ही सही कह रहे हो। क्षमन्त्याम, क्षमा करो, क्षमन्त्याम मतलब क्षमा करो। इदानीम ईब गच्छामि, इदानीम ईब गच्छामि, अभी मैं आती हूँ। इदानीम ईब आगच्छामि, इदानीम ईब आगच्छामि, अभी मैं आती हूँ। फिर आगे रोजलीन जो है वो क्या करती है? आगती है, रोजलीन आ जाती है। बालह, और ये सभी बालकों के साथ, साकम स्व क्षिप्तम अवकरम, अपनी द्वारा जो फेंके गए कचड़े हैं, मार्गे विकीर्णम, और मार्ग में जो बिखरे हुए, विकीर्णम मतलब अभी हम लोग देखे थे, विकीर्णम मतलब होता है बिखरा हुआ, तो मार्ग में जो बिखरा हुआ है उसे क्या करती है? संग्रह करती है। साकम स्वक्षिप्तम, अपनी द्वारा फेंके गए जो कचड़े हैं, अवकरम हैं, और मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम, और मार्ग में जो बिखरा हुआ अन्य कचड़ा है,
च अपि उनको भी, और उनको भी, संग्रह अवकर कंडोले पात्यति उनको क्या करती है, संग्रह करके मतलब जमा करके इकट्ठा करके, अवकर कंडोले मतलब होता है कूड़ादान, अवकर कंडोले मतलब कूड़ादान। देखो आप जो अगर इन सारे शब्दों का जो है आप हंसी मजाक में भी या फिर अपने दोस्तों के बीच भी बात करोगे तो ये आपको जो है याद करने में आसानी होगा। जैसे कहीं भी आपको अगर कचरा नजर आए तो वो क्या हो जाएगा, अवकर, और कूड़ादान को क्या कहेंगे, अवकर कंडोले, अवकर कंडोले, अवकर कंडोले। तो अवकर कंडोले मतलब कूड़ादान, पात्यति मतलब फेंकना, ठीक है। तो कूड़ेदान में अवकर को फेंक देती है। आगे देखते हैं। आगे बाला मतलब लड़के जो है बोलते हैं, एवं ईब ऐसे ही, एवं ईब जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। मतलब ऐसा करने के बाद क्या होता है कि वो कचरा उठा के रोसलिन चली जाती है, कचरा कूड़ेदान में फेंकती है। फिर लड़के आगे बढ़ते हैं और फिर आपस में ही बात करते हैं कि एवं ही ऐसे ही जागरूकता मतलब जागरूकता लाकर, एव ही जागरूकता लाकर ही क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री महोदया नाम, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता का जो अभियान है उसमें भी गतिम प्राप्स्यति उसमें क्या कर सकते हैं, गति ला सकते हैं। मतलब सिंपल है कि ये लोग आपस में बात करते हैं कि इसी तरीके से अगर हम जागरूकता फैलाएं तो प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है वो बहुत जो है गति प्राप्त करेगा और वो सफल रहेगा। फिर आगे विनय देखता है और बोलता है, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र धेनु वहाँ धेनु, धेनु मतलब गाय, ठीक है। जैसे कामधेनु भी एक गाय का नाम है, कामधेनु। तो धेनु मतलब होता है गाय। तो यहाँ पे बोलता है पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो उस वहाँ गाय को, साग फलानाम आवरण, साग फलानाम आवरण मतलब कि सब्जियों और फलों के आवरण सह के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती मतलब कि ये जो है क्या कर रही है, जो फल और सब्जियों के छिलके हैं उनके साथ साथ जो है प्लास्टिक को भी खा रही है, ठीक है। तो आप लोग ने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे कचरे फेंके हुए रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि गाय जो है वो कचड़ों के साथ साथ जो प्लास्टिक होती है उसको भी खा जाती है। देखो हम लोग के पास तो हाथ है, हम लोग जो है वो प्लास्टिक को खोल के खा सकते हैं, लेकिन ये जो गाय हैं या फिर गाय भैंस बच्चे जो भी होते हैं जो कचरे से ढूंढ कर खाना खाते हैं, खासकर शहरों में ये खासकर देखा जाता है, तो उनके पास हाथ नहीं होता। अब भूखे हैं, भूखे रहने पे उन लोग को जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो वो जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में स्मेल से ये जान जाते हैं कि यहाँ खाना है, तो प्लास्टिक को वो क्या करते हैं, चबा के किसी तरीके से खोलने का प्रयास करते हैं, या बहुत बार मुंह में लेके वो जो है उसको हिलाकर किसी तरीके से चाहते हैं कि वो प्लास्टिक क्या हो जाए, खुल जाए और फिर उसे खाने का प्रयास। लेकिन ज़्यादा भूख होने के कारण कभी कभी ये प्लास्टिक को ही चबाने लगते हैं ताकि उसका जो भोजन है वो इन्हें प्राप्त हो जाए। तो और यही प्लास्टिक उनके पेट में जाकर उन्हें बीमार करने का कारण बनता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि घर में जितना भी कचरा है सब एक ही जगह डाल दिए, फल सब्जी का छिलका हो गया या और जो भी कचरा है घर का, मान लो अगर उसमें इंजेक्शन वगैरह या सुई वगैरह या कोई नुकीला चीज़ है तो वो भी उसी कचरे में डाल देते हैं। अब जब ये गाय उस कचरे को खाती है तो वो जो नुकीला पदार्थ है वो भी क्या है कि उसके साथ साथ जो है छिलके के साथ उसके पेट में जाती है और फिर बाद में ये बीमार होकर मरती है और उसकी पाप का जो भागी है वो हम लोग बनते हैं। तो इसलिए प्रयास किया जाए कि कचरे को सूखा और गीला कचरा के रूप में अलग अलग बांटने के लिए, और इन कचरों को कोशिश करें कि गाय के पहुंच से दूर रखें, गाय को आप अलग से खाना खिला दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पश पश तत्र धेनु, मतलब देखो देखो वहाँ गाय को, साग फलानाम आवरण सह
प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, मतलब फल और सब्जियों के छिलकों के साथ साथ वो प्लास्टिक के थैले को भी खा रही है। यथा कंचित निवारणीय ऐसा, यथा कंचित मतलब इसे किसी तरीके से क्या करो, निवारणीय निवारण करो, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा जो है उपाय निकालो। फिर मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आहवन्ति भोजयन्ति च। मार्ग में जो है वहीं पे वो लोग देखते हैं कि कदली फल मतलब केले का फल जो है वो क्या हो रहा है कि विक्रेतार मतलब वहाँ पे बेचा जा रहा है। दृष्टवा ऐसा वो लोग देखते हैं। बाला लड़कों ने क्या किया, कदली फलानी मतलब केले के फल को जो है वो लोग क्या करते, कृतवा खरीदते हैं। धेनुम आहवयंती और गाय को बुलाकर भोजयंती च और क्या करते हैं, भोजन कराते हैं। गाय को बुलाकर और भोजन कराते हैं। मार्गात मार्ग में मार्गात मतलब मार्ग से प्लास्टिक स्यूतानी च अब और प्लास्टिक के थैले, मार्ग से ये लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के थैले च अब सारे पीहते अब कर कंडोले छिपते। प्लास्टिक के थैले और उस प्रकार के और भी जो चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं, अब कर कंडोले, ठीक है, तो उसमें ये लोग फेंकते जाते हैं। पीहते अब कंडोले मतलब ढके हुए, पीहते अब कर कंडोले मतलब ढके हुए जो कूड़ेदान है वहाँ पे ये लोग फेंकते जाते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं परमिंदर में। परमिंदर क्या कह रहा है, तो परमिंदर बोलता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लाया लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अब ये लोग प्लास्टिक के ऊपर बात करते हैं कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् मतलब जो प्लास्टिक है वो मृत्तिका या मतलब मिट्टी में क्या होता है कि मिलता नहीं है, उसमें मिलके समाप्त नहीं होता है। अस्माकं पर्यावरणस्य और हमारे पर्यावरण को कृते महती क्षति मतलब बहुत बड़ा जो है क्या पहुंचाता है, क्षति होता है। आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो जल्दी जो है वो गलता नहीं है और लंबे समय तक मिट्टी में मिला हुआ रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में जल्दी समाप्त नहीं होता है, लय नहीं होता है और अस्माकं हमारे पर्यावरण को कृते कूते महती क्षति भवती हमारे पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे है पूर्व तो करपारसेन, पूर्व तो मतलब पहले तो, करपारसेन, करपारसेन मतलब हम लोग अभी देखे थे कपास के, चर्मना मतलब चमड़े के, लौहीन मतलब लोहे के, लाक्षिया मतलब लाह के, मृत्तिकाया मतलब मिट्टी के, काष्ठेन मतलब लकड़ी के, वा निर्मितानि वस्तुनि ए प्राप्तियन अस्मा। हम लोग पहले क्या करते थे, कपास के, चमड़े के, लोहे के, लाख के, मिट्टी के और लकड़ी के जो है निर्मितानी वस्तुनि मतलब बहुत सारे जो वस्तुएं हैं इन सब का निर्माण इन सब से होता था। ए प्राप्तियन्ते अस्मा और वो हम लोग प्राप्त करते थे। अधुना तत्स्थानी और आज जो है उसके स्थान पे, तत्स्थानी मतलब उसके स्थान पे प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि ए प्राप्तियन्ते प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हम लोग क्या करते हैं, ही प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, कपास के जैसे आप लोग भी देखे होंगे जूट का थैला का, चमड़ा का थैला, लोहे का जो है वो अलग अलग चीज़ें बनता था, गेट वगैरह भी लोहे का ज़्यादा रहता था। आजकल हर जगह जो है प्लास्टिक का चीज़ें आने लगा है। लाख का पहले चूड़ी ज़्यादा होता था, अब उसमें भी आर्टिफिशियल प्लास्टिक टाइप का जो है चीज़ें और भी हर जगह जहाँ जहाँ इन चीज़ों का प्रयोग होता था उन सभी की जगह अब क्या ले रहा है, प्लास्टिक ले रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो बहुत सारी वस्तुएं जो है वो इन सारी चीज़ों के बनी होते थे, लेकिन आजकल अधिकांश चीज़ों में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। आप भी अपनी आसपास देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं पेन का, तो पेन जो है पहले वो शीशे का जो है उसका मेन बॉडी होता था और आगे में जो है वो नीब जो ढक्कन होता था वो सिर्फ प्लास्टिक का होता था।
और आज के टाइम में पूरा पेन ही जो है वो प्लास्टिक से निर्मित है। इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। फिर आगे वैभव कहता है आम घटी पट्टिका अन्यानी बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आगे बोलता है कि आम घटी पटका मतलब हाँ, हम लोग जो है घटी पटका मतलब घड़ी के जो पट्टे होते हैं, ठीक है, घड़ी के पट्टे, अन्यानी बहुविधानी पात्रानी और बहुत सारे जो पात्र है, बर्तन है, कलम इत्यादि, कलम इत्यादि जो है, सर्वानी सभी तो प्लास्टिक निर्मितानी भवन्ति, सभी क्या से बने हुए, प्लास्टिक से ही इनका निर्माण होता है। आगे जोसेफ कहता है आम हाँ अस्माभि हम सभी को, पित्रोह पिता को, शिक्षकानाम शिक्षकों को, सहयोगेन प्लास्टिकस्य विभिन्न पक्षा विचारणीयः हम लोगों को अपने पिता, शिक्षक इत्यादि के सहयोग से प्लास्टिक के ऊपर विविध पक्षा मतलब इसका जो प्लस पॉइंट है और इसका जो निगेटिव पॉइंट है, इन सभी के ऊपर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात ये कहा जा रहा है कि हम सभी को मतलब हम लोगों को, पिता को और शिक्षक को, इन सभी को लेकर को के सहयोग से प्लास्टिक के ऊपर जो है विचार करना चाहिए और इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आगे आगे कह रहा है पर्यावरणीन सह पशव, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। फिर आगे एवं एव वालपंतः सर्वे नदी तीरम प्राप्त है, और ऐसे ही वो लोग जो है आपस में बात करते हुए आलम एवं एव आलपंतः, आलपंतः मतलब होता है बात करते हुए, सभी कहाँ पहुँचे, सर्वे नदी तीरा प्राप्त, सभी जो है नदी के किनारे पहुँचते हैं। नदी जले नीम इजिता भवंती गायंती च, और नदी जल में ये लोग जो है वो नहाते हैं और गाते हैं। तो क्या गाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानाम संभवो भूभिः, अर्थात सुपर्यावरणीन अस्ति, तो सु मतलब अच्छा, पर्यावरणीन अस्ति अच्छे पर्यावरण से ही, अच्छे पर्यावरण से ही, जगत मतलब दुनिया, सुस्थिति मतलब अच्छी स्थिति में है, सखे मित्र मतलब बोल रहा है कि मित्र जो अच्छे पर्यावरण से ही दुनिया जो है अच्छी स्थिति में है, जगति जायम आना नाम संभवो भूभि, मतलब कि ये जो जगत है, जायमा नाम मतलब एक तरीके से जीवित है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जीवों की उत्पत्ति यहाँ पे संभव है, संभवो भूभि मतलब ये बोल रहा है कि ये पूरी दुनिया में जो है सिर्फ एक पृथ्वी ही है जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति जो है वो संभव है। अगर इसी को हम लोग, पृथ्वी को ही जो है हम लोग प्रदूषित कर दे तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे। तो संक्षेप में यही करने का प्रयास किया जा रहा है। जगति जायमाना नाम संभवो भूवि, मतलब पूरी जगत में, पूरी दुनिया में जायमा नाम जीवन संभव है, संभवो भूवि पृथ्वी पे ही केवल संभव है। इसलिए हमें जो है पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। फिर आगे है अतीव आनंद प्राप्त दोयम जल विहार, और ये लोग फिर क्या करते हैं, अतीव आनंद का मजा लेते हैं, अर्थात ये पानी में ही जो है तैरना अत्यंत आनंद देने वाला है। सभी बोलते हैं कि पानी में तैरना ही जो है सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला है। तो इस तरीके से ये लोग जो है, इन लोगों का वार्ता समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, और प्रयास कीजिए कि हम लोग भी मिलकर पर्यावरण की जितना से ज़्यादा हो सके सेवा करें, अर्थात प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, और जो जीव जंतु हैं उनका भी देखभाल करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो है हम लोग इसका प्रश्न उत्तर
जो है थोड़ी ही देर में जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे। थैंक यू। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। धन्यवाद।